था। उनका मानना था कि ग्रह नक्षत्रों की सही जानकारी से उनकी लाडली की जिंदगी सुरक्षित और खुशहाल बन सकती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसी विश्वास का फायदा उठाकर गौतम गांधी एक ऐसी चाल चलने वाला है जो पूरे परिवार की नींव हिला देगी। जिस पंडित जी को सम्मान के साथ बुलाया गया, उसी पंडित को गौतम ने पैसे देकर अपने पक्ष में कर लिया। उसने उनसे ऐसी कुंडली बनवाई और ऐसी भविष्यवाणियां कहलवाईं जिनका सीधा निशाना अनुपमा थी। मकसद साफ था, सबसे पहले अनुपमा को ही इस घर और अपनी बेटी की जिंदगी से दूर करना। आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जाएगा कि किस तरह माहौल अचानक बदल जाता है। मोटीबा, जो अब तक मजबूरी में ही सही लेकिन अनुपमा को घर में जगह दे रही थीं, अचानक बेहद सख्त रुख अपना लेती हैं। पंडित जी की बातों से प्रभावित होकर वे अनुपमा से साफ शब्दों में कह देती हैं कि वह उनकी राजकुमारी से दूर चली जाए। यह सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। अनुपमा के चेहरे पर जो दर्द और अपमान झलकता है, वह दर्शकों का दिल तोड़ देने वाला होगा। एक बार फिर पूरा शाह परिवार बेइज्जत होकर वहां से लौटने को मजबूर हो जाता है। कोठारी परिवार के सामने इस तरह अपमानित होना अनुपमा के लिए नया नहीं है, लेकिन हर बार यह घाव और गहरा हो जाता है। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, पर अंदर ही अंदर टूटती चली जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसकी नीयत और उसके त्याग को हमेशा गलत क्यों समझा जाता है। जिस घर को बचाने के लिए उसने अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी, उसी घर से आज उसे दूर जाने के लिए कहा जा रहा है। दूसरी ओर गौतम गांधी अपने मन ही मन बेहद खुश है। उसे लगता है कि उसकी योजना पूरी तरह सफल हो रही है। वह अपनी बेटी को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। शाम, दाम, दंड, भेद, हर नीति उसके लिए जायज है। वह नहीं चाहता कि अंश उसकी बेटी का पिता बने और उसकी जिंदगी में स्थायी जगह बना ले। यह बात वह पहले भी कई बार जाहिर कर चुका है। जब से उसने अपनी बेटी को करीब से देखा है, उसके अंदर का जुनून और बढ़ गया है। वह हर पल यही सोचता रहता है कि किसी भी तरह उसे अपनी बेटी अपने पास चाहिए। गौतम ने माई से यह जरूर कहा था कि वह वकील के पास जा रहा है, लेकिन उसने अपने असली इरादों के बारे में कुछ नहीं बताया। असल में वह कानूनी दांव पेंच के जरिए भी अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। वह चाहता है कि जब सही समय आए तो वह एक ही झटके में सबको चौंका दे। उसकी खामोशी के पीछे एक लंबी योजना छिपी हुई है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। अनुपमा को 3 महीने के लिए लंदन जाना पड़ता है। यह फैसला उसके करियर और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वह अपने दिल पर पत्थर रखकर यह कदम उठाती है। उसे अंदेशा है कि उसकी गैर मौजूदगी में कुछ गलत हो सकता है, फिर भी वह मजबूर है। इन्हीं 3 महीनों में बहुत कुछ बदल जाता है। प्रार्थना और अंश के रिश्ते में दरार आ जाती है। परिस्थितियां ऐसी बना दी जाती हैं कि अंश को कोठारी परिवार की नज़रों में फिर से गलत साबित किया जा सके, जबकि सच्चाई ये है कि यह सब एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। गौतम ने पहले से ही ऐसी स्थिति तैयार कर रखी थी कि अनुपमा के जाते ही वह अपने कदम आगे बढ़ा सके। पंडित जी भी अंदर ही अंदर डर में जी रहे हैं। उन्होंने पैसे लेकर गलत कुंडली बनाई, लेकिन अब उन्हें लगने लगा है कि अगर सच सामने आ गया तो उनकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। उन्हें यह भी भरोसा है कि जब तक अनुपमा यहाँ नहीं है तब तक कोई उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा, पर उन्हें यह अंदाज़ा नहीं कि सच ज़्यादा दिन छिपा नहीं रहता। गौतम अच्छी तरह जानता है कि अनुपमा की मौजूदगी ही उसकी सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक वह यहाँ रहती है, कोठारी और शाह परिवार के बीच खुली जंग संभव नहीं। इसलिए उसने सबसे पहले उसे ही हटाने का फैसला किया। इसी दौरान उसने पराग कोठारी को भी मुश्किल में डाल दिया। एग्जीबिशन में गलत हीरा बेचे जाने का मामला अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं, लेकिन सच्चाई अभी पर्दे के पीछे है। हीरे कितने बदले गए, किसने बदले और क्यों? इन सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं हैं। पराग कोठारी ने सोचा था कि एग्जीबिशन से जो भी पैसा आएगा, वह सब लौटाकर गौतम को इस घर से बाहर कर देंगे। उन्हें लगा था कि इससे समस्या का अंत हो जाएगा। लेकिन गौतम ने पहले ही चाल चल दी। उसने पंडित जी को खरीदकर खेल का रुख ही बदल दिया। उसने न सिर्फ अनुपमा को उसकी बेटी से दूर किया, बल्कि अंश और अनुपमा के बीच भी गलतफहमियों की दीवार खड़ी कर दी। मोटीबा और अनुपमा का रिश्ता पहले से ही तनावपूर्ण था। दोनों एक दूसरे को दिल से स्वीकार नहीं कर पाई थीं। बस हालात ऐसे थे कि साथ रहना पड़ा। अनुपमा ने पराग कोठारी का घर बचाया था, इसलिए वसुंधरा कोठारी को मजबूरी में उसे अपनाना पड़ा। लेकिन जैसे ही पंडित जी ने ऐसी बातें कहीं,
जिनमें अनुपमा की जिंदगी की छवि दिखाई गई। टूटे रिश्ते, त्याग, अकेलापन, मोटीबा का डर बढ़ गया। उन्हें लगा कि कहीं उनकी राजकुमारी की किस्मत भी वैसी न हो जाए। यही डर उनके फैसले की वजह बना। उन्होंने बिना सच्चाई जांचे अनुपमा को दूर जाने के लिए कह दिया। उस पल अनुपमा की आंखों में जो आंसू थे, वे सिर्फ अपमान के नहीं बल्कि विश्वास टूटने के थे। गौतम इस स्थिति को अपनी जीत समझ रहा है। उसे लगता है कि अब रास्ता साफ है। लेकिन असल में कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अनुपमा भले ही 3 महीने के लिए दूर जा रही है, लेकिन वह सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ेगी। उसे शक है कि कुछ गड़बड़ जरूर है, और जैसे ही उसे सबूत मिलेंगे, वह हर साजिश का पर्दाफाश करेगी। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या गौतम अपनी योजना में पूरी तरह सफल हो पाएगा, या फिर उसका ही जाल उसके लिए फांसी का फंदा बन जाएगा। क्या प्रार्थना और अंश हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, या सच्चाई सामने आने के बाद